ओम शांति। योग यानी जोड़ या संबंध तो सबसे पहले है मेरा इस शरीर के साथ संबंध। मैं एक आत्मा और शरीर मेरी प्रजा। मैं एक अच्छा राजा बनकर शरीर रूपी प्रजा का पालन करूं। यही है राजयोग। हे आत्मन अंतर की निगरानी तो कर अपनी। राजन तनिक तू राजधानी देख ले अपनी। हो योग युक्त कर दे काया रोग मुक्त अपनी। कर दे काया रोग मुक्त अपनी। राजन तनिक तू राजधानी देख ले अपनी। हे आत्मा। राजा सिंहासन पर बैठकर प्रजा को आज्ञा देता है, वो प्रजा पालन करती है। मैं आत्मा भाल के सिंहासन पर बैठकर अपनी हर सोच के द्वारा शरीर को शुभ आज्ञाएं सकारात्मक सोच के द्वारा दे रही हूं। मैं एक सुशासक हूं। तन के तुम्हारे भाल पर तेरा सिंहासन है। ये तख्त है अकाल का तेरा ही शासन है। तेरा ही शासन है। बन राज योगी ध्यान से शुभ आज्ञा दे अपनी। हे आत्मन। राजयोग द्वारा मैं अपने सत्य और पवित्र स्वरूप का अनुभव कर रही हूँ, जिस स्थिति में परमात्मा से मेरे मन की तार जुड़ गई है और उनकी शक्तियों से मैं हर कार्य सफलतापूर्वक कर रही हूँ, अपना सौभाग्य बना रही हूँ। शुद्धता और शक्ति का तेरे ताज सिर पर है। साथ है परमित्र प्रभु का हाथ तुझ पर है। हाथ तुझ पर है। निज भाग्य पर कर मेहरबानी नित्य ही अपनी। हे आत्मा। ओम शांति। गहरी श्वास लेके रिलैक्स कर लें। पुनः गहरी श्वास। बिल्कुल रिलैक्स। छोड़ दे जो भी पकड़ के रखा है। हर दिमाग से
दिल में उतर आए। टोटल एक्सेप्टेंस के साथ। कुछ बदलना नहीं, कहीं जाना नहीं। पहुंच चुकी हूँ अपने पापा के दिल में। इस पल में समाई हूँ उनकी गोद में। महसूस करें पापा के प्यार को, दुलार को, और चारों ओर एक सुरक्षा कवच जिसमें दुख का नामो निशान नहीं। चिंता फिक्र क्या है ये जानती नहीं। बस मैं और मेरा पापा। मैं और मेरा पापा। ऐसी निश्चिंत स्थिति से आज के पापा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। डेट है 2 फरवरी 1975। हम्म? शुभ चिंतक, शुभ चिंतक, ओ सॉरी, स्व चिंतक। हम्म? शुभ चिंतक और विश्व परिवर्तक। हम्म? क्या है इसका अर्थ? जितना में आत्मा बाहर की दुनिया को छोड़, अभी सॉन्ग था ना, अंतर की निगरानी तू कर अपने, अपने राज्यपाल को संभाल ले। तो जितना मैं आत्मा अपने एक एक बाहर को छोड़कर अपने भीतर के एक एक गुणों के चिंतन में रहती हूँ। हाँ? मैं कौन, मेरा कौन। हाँ? ना अपने प्रति कोई नेगेटिव भावना कामना, ना बाहर किसी के प्रति। हाँ? शुभ चिंतक और विश्व परिवर्तक। और जब मैं आत्मा, है ना, एक सेकंड में अगर मैं अभी दुख के संकल्पों में हूं, तो मेरे अंदर का विश्व क्या है? पूरा दुख भरा। मेरे आसपास का विश्व क्या है? वही वाइब्रेशंस, दुख, उदासी, हाँ, जेलसी, घृणा। और एक सेकंड में मैंने अपने उसको बदल दिया, है ना, चिंतक, स्व चिंतक बन गई। बाहर क्या बदलेगा वो छोड़, मैं कौन हूं और उसमें टिक जाती हूँ। हम्म, है ना। तो भीतर का विश्व परिवर्तन होता है ना, जब हम अच्छे संकल्पों में रमण करते हैं। आनंद, सुकून, शांति की प्राप्ति होती है। तो मेरे विश्व पर परिवर्तक हो जाता है। और जब मेरा अंदर का विश्व परिवर्तक है, मुझसे वो प्यार की वाइब्रेशंस हैं, तो आसपास का विश्व भी भले ही समय लगे पर बदल जाएगा। पर उसकी कामना नहीं, है ना। बाबा से सुनती हैं। विश्व कल्याणकारी शिव बाबा बोले। हम्म, ये सब बाबा की भी क्वालिटीज थी और हम बच्चों की भी। आज बाप दादा सारी सेना के वर्तमान समय की रिजल्ट को देख रहे हैं। हाँ, इस समय की रिजल्ट को।
यह रिजल्ट विशेष तौर पर 3 बातों में देखो। जैसे मुख्य 4 सब्जेक्ट्स हैं, वैसे ही इन 4 सब्जेक्ट्स की रिजल्ट, सब्जेक्ट कौन से? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, 3 स्टेजेस में देखी। हम्म, वह 3 स्टेजेस कौन सी हैं? हम्म, पहली स्टेज स्वयं के प्रति स्व चिंतक कितने बने हैं? हम्म, है ना? स्व चिंतक में ये नहीं कि अपनी कमियां कमजोरियां देखे जा रहे हैं, मैं ऐसी मैं वैसी नहीं, मैं कौन हूं, उसमें रमण करना। मेरे गुण क्या हैं, उसका अनुभव करना। अपने बाबा से उस अटूट कनेक्शन का अनुभव करना। दूसरी स्टेज है समीप संबंध व संपर्क में शुभ चिंतक। सामने वालों के अवगुण ना देख, उनके भी गुणों को देखना। शुभ चिंतक कितने बने हैं? हम्म, और तीसरी स्टेज क्या है? विश्व सेवा के प्रति। विश्व परिवर्तन। जब मेरे अंदर से उनके प्रति, अपने प्रति केवल पॉजिटिव भावना कामना है ना, कल्याण हो हर आत्मा का, हर आत्मा जागृत हो जाए, तो स्वतः ही उनका विश्व भी परिवर्तित हो जाएगा। उसमें विश्व परिवर्तक कहाँ तक बने हैं? परिवर्तन की स्टेज व परसेंटेज कहाँ तक प्रत्यक्ष रूप में हुई है? अब पापा कह रहे पता कैसे चले? हाँ, पहले तो अपने भीतर देखो कितना परिवर्तन हुआ है संकल्पों का, है ना? अपने भीतर के गुणों का क्या मुझे मेरा लगता है, और आसपास हम कहते हैं ये बदल जाए तो मेरा पुरुषार्थ हो। पापा कह रहे हैं कि क्यों नहीं बदल रहे? क्योंकि तुम अंदर से नहीं बदले हो। अपने भीतर देखो, सारी सृष्टि जो बाहर दिखाई दे रही है वो तुम्हारी ही रचना है। मैं बदला तो जग बदला। हाँ? संकल्प से सृष्टि, है ना? तो कितनी प्रत्यक्ष रूप में आपको दिखाई दे रही है बदली हुई सृष्टि। इन तीनों स्टेजेस की रिजल्ट से चारों ही सब्जेक्ट्स का रिजल्ट स्पष्ट हो जाता है। जितना मैं ज्ञान में हूँ, धारणा में, योग बाबा से कनेक्शन मेरा अटूट है, धारण कर रही हूँ जीवन में, और जब मैं ये तीनों कर रही हूँ तो निरंतर मुझसे सेवा हो रही है। हम्म, अब पापा ने कहा स्वचिंतन, शुभ चिंतक और विश्व परिवर्तन, ये तीनों बातों से, है ना, अपने भीतर क्या है, आसपास क्या है, और क्या मेरी सोच है ना, और कैसा सामने का विश्व मेरा दिख रहा है मुझे। मुख्य तौर पर पहली स्टेज, सबसे पहले क्या, मैं अपने प्रति क्या करती हूँ चिंतन, स्वचिंतक कहाँ तक बने हैं, माने मेरा सत्य क्या है, इस पर ही तीनों सब्जेक्ट्स का रिसर्च आधारित है ना? मैं खुद को ही देह समझ रही हूँ तो स्वतः ही सामने वाले को भी देह समझूंगी, उसकी गलतियां देखूंगी, है ना? तो विश्व भी मेरा वैसा ही होगा, और वो वैसी सृष्टि जैसी मैं रचना करती जाऊंगी बनती जाएगी, है ना? तो स्वचिंतक मुख्य तौर पर कहाँ तक बने हैं? पहले अपने प्रति सेल्फ लव जिसे कहते हैं ना, अपने प्रति प्यार कितना है, हम्म? जो भी संकल्प आ रहा है उसके प्रति, जो भी कर्म हो रहा है उसके प्रति
सारे दिन में चेक करो कि स्वचिंतक कितने समय रहते हैं। जैसे विश्व परिवर्तक बनने के कारण विश्व परिवर्तन के प्लान्स बनाते रहते हो, समय भी निश्चित करते ही रहते हो। विधि द्वारा विधि के भिन्न भिन्न प्लान्स व संकल्प भी चलते ही रहते हैं। हाँ? माने विधि माने तरीका और वृद्धि माने उन्नति, तरक्की। ऐसे ही स्वचिंतक बन, संपूर्ण बनने की विधि हर रोज नए रूप से, नई युक्तियों से सोचते हो। हम्म? क्या पापा ने युक्ति बता दी? बच्चे तुम हो ही मेरे साथ, बस इस एक चिंतन में रमण करो, हो ही मेरे समान। जितना इस ज्वालामुखी योग अग्नि में रहोगे, स्वतः सब संस्कार, स्वभाव, जो भी मैंपन लगाया हुआ है, भस्म हो जाएंगे। अब बाबा ने कहा रिजल्ट देखा, तो तीसरी स्टेज के प्लान ज्यादा बनाते हो, इनको कैसे सुधारें, ये कैसे बदल जाएं, इनको कैसे बाबा के ज्ञान में ले आएं, अपना नहीं देखते। पहली स्टेज के प्लान्स के लिए कभी कभी उमंग और उत्साह में जाते हो, वह कभी कभी समय अटेंशन खिंचवाता है। वह कोई समस्या व किसी सब्जेक्ट का रिजल्ट अटेंशन खिंचवाती है, लेकिन वह अटेंशन तीव्र गति के स्वरूप में अल्पकाल रहता है ना। कोई बात ऐसी हो गई, कुछ किया, उसका रिजल्ट सामने ऐसा आया, अब अपनी तरफ ध्यान खींचा, हाँ, कि मैंने क्या किया। पर तीव्र गति के स्वरूप में माने वो अटेंशन कुछ पल का होता है, फिर वापस वही। सेकेंड स्टेज शुभ चिंतक की रिजल्ट व शुभ चिंतक से कुछ परसेंट वर्तमान समय ज्यादा है स्वचिंतक से। मैंने अपने चिंतन से चलो सामने वाले के प्रति अच्छा सोचना शुरू किया है, लेकिन सफलता व कार्य की संपन्नता व स्वयं की स्थिति की संपूर्णता जब तक फर्स्ट स्टेज फास्ट रूप के रिजल्ट तक नहीं पहुंची है, तब तक नहीं हो सकती। अब इसका क्या अर्थ है? मैं खुद अपनी उस आत्मिक स्थिति में हूं नहीं, है ना, खुद को भी देह समझ रही हूँ, सामने वाले को भी देह समझ कर तुम खुश रहो, तुम सुखी रहो, तुम ये रहो। आ? तो बाबा ने कहा वो रिजल्ट नहीं है ना। जब मैं इस ड्रामा से उपराम हूं, अपने बाबा के साथ हूं, मेरी स्थिति संपूर्णता की है, बनना नहीं है, हूं मैं संपूर्ण। ये फास्ट रूप की रिजल्ट एक सेकंड में, बाबा ने कल कहा था ना, निराकारी। फिर उसको बाबा के साथ देख रही हूँ, वो है शुभ चिंतक, है ना। तो सबसे पहले स्वचिंतन, उसके लिए स्वयं के प्रति स्वयं का ही प्लान बनाओ, है ना। प्रोग्राम से प्रोग्रेस होती है, यह अल्पकाल की उन्नति अवश्य होती है, लेकिन सदा काल की उन्नति का साधन है, माने निरंतर हमारी स्थिति वो बाबा के साथ वो आनंद की बनी रहे। स्वचिंतक बनना माने आत्मा के गुणों का, मेरे सत्य का, उस शांति का, उस आनंद का चिंतन। वर्तमान समय प्रमाण पुरुषार्थ की गति चिंतन के बजाय चिंता के स्वरूप में होनी चाहिए। पता नहीं कब ये संस्कार जाएंगे, पता नहीं कब मैं बनूंगी, पता नहीं कब मेरा शांत होगा मन। बाबा ने कहा चिंतन, चिंता में लगे रहते हो। सेवा के विशेष प्रोग्राम तो बनाते हो, दिन रात चिंता भी रहती है कैसे सफल करें, उसके लिए भी दिन रात समान कर देते हो। अब मैंने कहा बहुत मेहनत करते हो, लेकिन यह चिंता सुख स्वरूप चिंता है। अनेक प्रकार की चिंताओं को मिटाने वाली यह चिंता है।
जैसे सर्व बंधनों से छूटने के लिए एक शुभ बंधन में स्वयं को बांधते हो, है ना, बाबा के बंधन में। इस बंधन का नाम भले ही बंधन है, लेकिन बनाता यह निर्बंधन ही है। बाबा ने कहा अगर आप सेवा में लगे हुए हो, है ना, उसी में आपका चिंतन चल रहा है, तो है ये बंधन, है ना, पर बंधनों से छुड़ाने वाला है। अगर किसी को हम सकाश भी दे रहे हैं, ठीक है, स्थूल में बैठ के, पर उस वक्त मेरा मन उसी वाइब्रेशंस पे है ना, बाकी कोई भी बात का बंधन याद नहीं मुझे। ऐसे ही इसका नाम चिंता है, लेकिन प्राप्ति भाव द्वारा वर्षे की है। ठीक है ना, अगर हम किसी को विश्व को सकाश दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है ना। अब पापा ने कहा चिंता, चलो नाम दे दिया कि चिंता है कि विश्व तक संदेश पहुंचे, ये हो वो हो, लेकिन जब मैं ये कर रही हूं तो स्वतः मेरे भीतर उस बाबा के वर्षे की प्राप्ति हो रही है ना, वो सुख शांति का अनुभव हो रहा है। ऐसे ही इस चिंता से सदा संतुष्ट, सदा हर्षित और सदा कमल पुष्प समान रहने की स्थिति अथवा स्टेज सहज बन जाती है। बाबा ने कहा अगर औरों के कल्याण की भी आप में है ना, तो कमल पुष्प समान माने अपनी परिस्थितियों से आप उपराम उठ जाओगे, सदा हर्षित, हाँ, सदा संतुष्ट की स्टेज बन जाती है, फिर शिकायत नहीं रहती। वर्तमान समय संकल्प तो उठता है और चिंतन तो चलता है कि कैसे होना चाहिए, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा है नहीं। आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा, बाकियों को आ रहा है? हाँ, मेरे को आ रहा है भाभी। नहीं, व्हाट्सएप वाले। जेकी पे ना आ रहा है आवाज। जगदीश भाई काट के दोबारा कर लें आप ज्वाइन, कट करके दोबारा ज्वाइन करने हैं, जूम वूम शायद लगाओ मोबाइल में, है ना। तो बाबा ने कहा ये अगर प्रभु चिंतन है, किसी की शुभ भावना शुभ कामना का चिंतन चल रहा है, तो वो भी आपको एक सेफ जोन में लाता है। जैसे भक्ति में कहता है ना, मंत्र जाप करो। मंत्र जाप क्या है, उस वक्त मन हमारा उसमें लगा हुआ है, तो वो व्यर्थ की बातें नहीं है मन में, है ना। तो ये सेवा भी मुझ आत्मा को एक सेफ जोन में हर्षित संतुष्ट कमल पुष्प समान स्टेज बना जाती है। ठीक है, वर्तमान समय संकल्प तो उठता है और चिंता चिंतन का चलता है कि कैसे होना चाहिए, ना, लेकिन जैसे होना चाहिए, यह करना चाहिए, ऐसे करें, यह करें, यह तो चिंतन का रूप है, लेकिन चिंता का स्वरूप चलना और करना होता है, बनना और बनाना होता है, होना चाहिए, यह चिंता का स्वरूप नहीं है। फिर से पढ़ते हैं, देखो, जैसा होना चाहिए वैसा है नहीं, यह होना चाहिए। ये संकल्प हमारे अंदर होते हैं ना, यह करना चाहिए, ऐसे करें, यह करें, हाँ? ये संकल्प बाबा कह रहे ये तो चिंतन का रूप है, लेकिन चिंता का स्वरूप चलना और करना होता है, बनना और बनाना होता है, होना चाहिए, यह चिंता का स्वरूप नहीं है। जब तक स्वयं के प्रति विशेष विधि को नहीं अपनाया है, तब तक वह चिंता का स्वरूप नहीं होगा, है ना। बाबा कह रहे पहले बच्चे अपने अंदर देखो, अपने भीतर मेरी स्मृति क्या है, मेरा स्व के प्रति चिंतन क्या है, हाँ? कौन सी विधि है जानते हो, कौन सी नई बातें करेंगे जो विधि की सिद्धि दिखाई देवे। पुरानी विधि तो करते करते विधि का रूप ही ना रहा है।
बाकी क्या रह गया, करने के कुछ समय के बाद अलबेलापन क्यों होता है? हम्म थक जाते हैं ना, नहीं हो रहा परिवर्तन। मुख्य बात यही है कि अब तक समय की समाप्ति का बुद्धि में निश्चय नहीं है। माने वो कल बाबा ने कहा था ना, दृढ़ता, कि अब बस अंतिम समय आया के आया है ना, जब निश्चय हो जाता है कि अब मैं कुछ पलों का मेहमान हूं, उस वक्त निश्चय होता है, फिर बंदा अच्छे कर्म करना शुरू कर देता है ना, दुआएं देना, माफी मांगना, सब कुछ करना। पापा ने कहा समय की समाप्ति का निश्चय नहीं है, निश्चित ना होने के कारण निश्चिंत रहते हो, कोई चिंता नहीं है। जैसे सर्विस के प्लान का समय निश्चित करते हो ना, तब से निश्चिंत रहना समाप्त हो जाता है। हम्म, कि यहाँ पे सेवा पे जाना है, ठीक है, ये करना है, ये निश्चित हो गया, तो वो निश्चिंत रहना, बेफिक्र रहना, वो भावना का समाप्त हो जाता है। ऐसे ही स्वयं की उन्नति के प्रति भी, ये नहीं कि बन जाएंगे, हो जाएंगे, कर लेंगे, नहीं। अगर समय निश्चित करते हो, है ना, कि इस पल या आज के दिन मुझे ये संस्कार यूज नहीं करना है, हम्म उसका भी विशेष रिजल्ट अनुभव करते हो ना। जैसे विशेष मास याद की यात्रा का प्रोग्राम का निश्चय किया, तो चारों ओर विशेष वायुमंडल और रिजल्ट विधि का सिद्धि स्वरूप प्रत्यक्ष फल के रूप में देखा। ठीक है ना, जब पापा ने कहा पूरे वो वाइब्रेशंस फैलाते हो तो आसपास दिखाई देता है ना। ऐसे ही अपनी उन्नति के प्रति जब तक समय निश्चित नहीं किया है ना, कि इतना समय मुझे बैठना है बाबा के साथ, इतना समय अपना चिंतन करना है, एक एक बोझ बाबा को देना है, बीच बीच में रुकना है, बाबा ने कहा ये सब फिक्स करो। निश्चित नहीं किया है कि इस समय के अंदर इस विशेषता का सफलता स्वरूप बनना ही है ना। इस एक, जैसे वो करते हैं ना, कि इस एक हफ्ते सिर्फ सुख में रहना है ना, किसी को दुख ना देना, ना दुख लेना। तो इस तरह बाबा करे छोटे छोटे प्लान्स बनाकर, हम्म, समय का वातावरण से स्वचिंतन के साथ साथ शुभ चिंतक भी बना ही है, तब तक सफलता स्वरूप कैसे बनेंगे, है ना। नहीं तो अवहेलना की समाप्ति अर्थात संपूर्णता हो ना सकेगी। स्वयं का स्वयं ही शिक्षक बनकर, जब तक स्वयं को इस बंधन में नहीं बांधा है ना, कि मुझे परिवर्तन करना ही है, अब अंत समय आ चुका है ना, अब नहीं मुझे उन दुनिया की बातों को चिंतन करना है ना, अपना स्वचिंतन, अपने भीतर जाना है, एक एक बात, एक एक सीन, एक एक उस बाहर की बजाय अपने अंदर जाना, ये दृढ़ता से, है ना। तब तक अन्य आत्माओं को भी सर्व बंधनों से सदा के लिए मुक्त नहीं कर पाओगे, है ना, वो भी खुद को देही समझेंगे, क्योंकि मैं दे समझ रही हूँ, सॉरी। समझा? अभी क्या करोगे? हम्म सारा बाबा की मुरलियों का सार क्या है बच्चे? मैं कौन, मेरा कौन, टर्न अराउंड, और बैठ जा बाबा के साथ उस ज्वालामुखी योग में। जैसे ही देखा संस्कार, मेरा नहीं पापा, मैं कौन, टर्न अराउंड, और ज्वालामुखी अग्नि में बैठ जाओ। नेचुरली धुल जाने दो उन सभी संस्कारों को। जैसे सेवा में भिन्न भिन्न टॉपिक्स का सप्ताह व मास मनाते हो ना, वैसे ही सेवा के साथ साथ स्वयं के प्रति विभिन्न भिन्न युक्तियों के आधार पर समय निश्चित करो, है ना। अलग अलग वो युक्तियां यूज करके बाबा ने कहा समय निश्चित करो, है ना। इस पल मुझे ये अभ्यास करना है, इस पल मुझे ये अभ्यास करना है, या मन को बिल्कुल साइलेंस कर लेना है। यह वर्ष ऐसे खास पुरुषार्थ का है।
समय अब भी कम तो होता ही जाता है, परंतु ऐसे ही आगे चलकर स्वयं के प्रति विशेष समय और ही कम मिलेगा। आसपास की आत्माओं की इतनी शक्तियां कम हो जाएंगी। तो बाबा ने कहा अभी ही अपने ऊपर सारा अटेंशन देकर, ठीक है ना, फिर क्या करेंगे। पापा ने कहा आगे जाकर जब समय आपको कम मिलेगा अपने प्रति तब क्या करोगे, है ना। अब तो देने का समय है ना। तो जैसे आज के मनुष्य यही कहते हैं कि पहले फिर भी समय मिलता था, लेकिन अब तो वह भी समय नहीं मिलता। ऐसे ही स्वयं का स्वयं के प्रति यह उल्लाना न रह जाए कि स्वयं के प्रति जो करना था वो किया ही नहीं, है ना। अभी समय है, जब कोई परिस्थिति कोई सिचुएशन नहीं है, अभी समय है मैं स्व में वो भरूं शक्ति, है ना। स्व का चिंतन, स्व के रग रग में बसा लूं कि मैं कौन हूं। हम्म, उल्हाना ना रह जाए, स्वयं के प्रति जो करना था वो किया ही नहीं। क्योंकि समय जितना समीप आता जा रहा है, उस प्रमाण इतने विश्व की आत्माओं को महादान और वरदान का प्रसाद बांटने में ही टाइम चला जाएगा। ये स्वचिंतक बनने का समय ज्यादा नहीं रहा है ना। पापा कह रहे आप अपने को टाइम देके अपने आप को इतना उसमें बाबा के साथ उस ज्वालामुखी उस हाईएस्ट उपराम स्थिति में अपने स्व के चिंतन में, है ना, स्व परिवर्तन में लगा दो। अभी बाबा हेल्प कर रहा है, इतना वो बल खुद में भर लो। इसलिए स्वचिंतक बनने का समय ज्यादा नहीं रहा है। अच्छा, ऐसे महादानी सर्ववरदानी स्वचिंतक शुभ चिंतक विश्व की हर आत्मा के प्रति सदा रहमदिल मास्टर सर्व शक्तियों के सागर, हम्म, संकल्प और हर बोल द्वारा विश्व कल्याण अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं, विजयी रत्न आत्माओं के प्रति बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम बच्चों का भी पापा को याद प्यार नमस्ते। हम्म? स्व चिंतन, शुभ चिंतक औरों के प्रति और विश्व परिवर्तन, है ना। ये तीन बातें आज पापा ने बताई। एक वत्स की ओर देखते हुए बाबा बोले, दिन प्रतिदिन थोड़े समय में सफलता ज्यादा दिखाई दे रही है, यही आगे बढ़ने की निशानी है। सहज भी हो और साथ साथ मेहनत कम और फल ज्यादा, ठीक है। माने पहले क्या था, संकल्पों में समय बीतता था खुद को उस हाईएस्ट स्टेज में स्थित करने के लिए। तो अब बाबा ने कहा समय कम लगता है, सफलता ज्यादा, एक सेकंड में उपराम हो जाते हैं। है? सहज भी हो, मेहनत कम फल ज्यादा, इस स्टेज के समीप जा रहे हो ना। जितना निशाना समीप दिखाई देगा, माने जितना मैं बाबा के साथ उस हाईएस्ट स्टेट में बाबा की बाहों में नैनों में समाई हुई हूँ, उतना नशा ऑटोमेटिकली होता है। नशा अर्थात खुशी, यह है प्रत्यक्ष फल। हाँ, प्रत्यक्ष फल क्या है, वो खुशी, है ना, कि अब कोई भी चीज कोई भी परिस्थिति कोई भी सिचुएशन मुझे अपने प्रभाव में नहीं ला सकती। तो अब प्रत्यक्ष फल का समय है, भविष्य फल नहीं कि आगे जाकर बनेंगे, नहीं, इस पल खुशी, इस पल आनंद, इस पल बाबा का साथ। हम्म? उपरोक्त वत्स ने एक बहन की तबीयत का समाचार बताया। हर्षित रूप से यहाँ ही कर्म भोग का कर्म योग से चुकतू करना है। बाबा ने कहा खुशी से जो भी भोगना आ रही है ना, इसको कर्म योग से बाबा की याद से उस ज्वाला अग्नि से चुकतू कर लो। ऐसा ना समझना कि मैं सर्विस नहीं करती हूँ। जैसी वाणी द्वारा सर्विस एक जैसे वाणी द्वारा सर्विस करते हैं, जितना एक भाषण का रिजल्ट होता है, उससे 1000 गुना ज्यादा इस प्रैक्टिकल अनुभव की सर्विस का रिजल्ट निकलता है। हम्म? और बाबा ने क्या कहा, अगर आप नहीं कर सकते सेवा बाहर, ठीक है, शरीर में तकलीफ है, दर्द है, हाँ,
पर मैं उससे उपराम बाबा के साथ हूँ, योग से जुगतू कर रही हूँ, है ना। सारा अटेंशन बाबा की ओर है। तो बाबा ने कहा जैसे वाणी द्वारा सर्विस करते हैं, एक भाषण का रिजल्ट होता है ना, उससे कई गुना ज्यादा अगर आपकी स्थिति उपराम है बाबा के साथ, इस प्रैक्टिकल अनुभव की सर्विस का रिजल्ट निकलता है। ऐसे समझकर साक्षीपन से हिसाब किताब चुकतू करें तो सर्विस बहुत है। पापा कह रहे जरूरी है किसी को ज्ञान दो, आप अगर अपने ड्रामा से उपराम हो, अपने बाबा के साथ उस अटूट कनेक्शन में हो, तो ये सबसे बड़ी सेवा है। जब है ही सर्विसेबल, उनका शारीरिक रोग निमित्त कारणपन हिसाब चुकतू होता है, लेकिन उसमें भी सेवा भरी हुई है ना। यह कोई रेस्ट नहीं है, बल्कि यह भी भिन्न प्रकार की सेवा का चांस है। ऐसे समझकर सेवा में बिजी रहे, है ना। जो भी परिस्थिति है, जैसी भी सिचुएशन है, उसी को सेवा समझ के, है ना, अपनी स्थिति को बाबा के साथ उपराम करके मन से साक्षी होकर, यही सबसे बड़ी सेवा है। तो डबल फल मिल जाएगा, मुक्ति भी और सेवा भी, है ना। मैं अपने उस कर्म भोग से भी उपराम कर्म योग में होंगी, और यही मेरी सेवा भी बन जाएगा। तो हर उसमें अपना स्व चिंतक, स्व चिंतन, बाबा के साथ का अनुभव। शुक्रिया बाबा का जी। हाँ, ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने बोला सो चिंतन, शुभ चिंतन, चिंतन करते हैं, चिंतन में सारा दिन रहते। तो बाबा ऐसे बोला, तो सब सोच चिंतन नहीं करो, बाबा के साथ एक प्लान बनाओ, मैं किस टाइम बाबा के साथ हूँ, किस टाइम योग करती हूँ, किस टाइम, यही प्लान बनाओ। ज्ञान, योग, धारणा, ये बनाओ। संकल्प की सिद्धि होती है, संकल्प वो करती है ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। मैं ज्वालामुखी योग के में बाबा के साथ हूँ, बस उसकी योग की अग्नि में जो बातें आए, जो संकल्प आए ना, मैं जो ज्वालामुखी योग में मेरे बाबा के साथ हूँ, मेरे बाबा के साथ होंगे तो ऐसे संकल्प नहीं आएगा, ऐसी बातें नहीं आएगी, नहीं आएगी। मैं मेरे पिता के साथ हूँ, मैं मेरे बाबा के साथ जो ज्वालाग्नि के योग में हूँ। बस मैं कौन, मेरा कौन, इससे समझो, इससे सारा दिन अभ्यास करो। मैंने बाहर मैं का चिंतन कौन, नहीं मेरा करो, कौन, इतना मैं अंदर मैं जो परमात्मा हूँ। सत्य है मेरा, है ना, वो सुख स्वरूप, वो आनंद स्वरूप, वो बाबा के साथ का अनुभव, उसके चिंतन में रहो, और सबका स्वतः कल्याण हो हाँ, जाएगा। मन से अलग एक बाबा। हाँ, सारा दिन बाबा के चिंतन में रहना, मैं कौन, मेरा कौन, फिर बाबा के चिंतन में सारा दिन, उधर उधर चिंतन जाता है, दुनिया में जाता है, दीदारी होना, मेरे बाबा के साथ साथ का चिंतन हो, बाबा के साथ का अनुभव हो, मेरे पिता के साथ हूँ, मेरे साथी के साथ हूँ, मैं बाकी सर्व शेयर करें। शक्तिवान आत्मा हूँ। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया बाबा का, सारा दिन बाबा चलते हो, शरीर देता बंद हो बाबा, जाएगा, फिर शुक्रिया, व्हाट्सएप थैंक पे यू बाबा। कंटिन्यू करेंगे जी। सोनल बहन, आप शेयर करोगे? जी, शेयर करेंगे जी। जगदीश भाई, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू मीठे मीठे परिवार बाबा, थैंक यू दीदी। आपने ये जो बोला ना, प्रत्यक्ष खुशी, भविष्य खुशी वाली जो बोली भाई, मैं सुख स्वरूप वो हूँ। ऐसे नहीं कि ये मैं बात करूंगा फिर होगा, काफी चीजें होती है ना दूसरों को लेके, भाई ये चीज पूरी हो जाए तो मैं सुखी होऊंगा, चाहे अपने लिए चाहे दूसरों की ये चीज पूरी हो जाए तो सब सही हो जाएगा। सुख स्वरूप में हूँ, बाहर से नहीं। वो अवस्था जो है सबसे बड़ी सेवा है, आपने बोला। मतलब वो हाईएस्ट हाईएस्ट स्टेट में रहना सबसे बड़ी सेवा है। मैं उसी आनंद में बाबा के साथ इस उसी पल पहुंच आनंद में में हूँ, है ना, उसी ना पॉइंट फ्यूचर। पे। जी जी, बोले बोले। हाँ, फिर आप, हाँ, तो सबसे ये सोच चिंतन ये है, सुख स्वरूप में रहना ही हूँ, ऑलरेडी हूँ, लेकिन उसी पॉइंट को, उसी सीट को छोड़ू,
बस नहीं, आनंद में भरपूर रहूं। आना नहीं है कि दूसरों को, वो बोलते हैं ना कि दूसरों को देख के आपको दया आएगी, दया करनी है तो पहले आप पे करो। घर में जैसे आत्माएं होती हैं,